एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम रबी, खरीफ और जायद की फसलों से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर या फिर ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच रबी की फसलों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई होती है। जैसे पहली रबी की फसल, इनकी बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और इनकी मुख्य फसलें हैं जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। और खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और इनकी कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। प्रमुख फसलें जो हैं वो हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। और जायद की फसलें जो हैं वो मार्च अप्रैल से जून के मध्य मतलब इनका जो है वो बुआई की जाती है। मार्च अप्रैल में इनकी बुआई की जाती है और जून तक ये चलती हैं। प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि। विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती जो है वो जायद फसल के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी सरसों। तो सरसों जो है वो रबी की फसल है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रबी की फसल को बोया जाता है। ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर तक, ऑप्शन बी दिसंबर से मार्च तक, या फिर ऑप्शन सी मई से जुलाई तक, या फिर ऑप्शन डी अक्टूबर से सितंबर तक। तो यहाँ पे जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से नवंबर तक इनकी बुआई होती है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी मक्का, ऑप्शन बी मक्का और ऑप्शन डी धान। तो यहाँ पर जो मसूर की फसल है वो रबी की फसल है, बाकी मूंगफली, मक्का और धान जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए भिंडी, बी गाजर, सी मूली, डी मटर। तो जो भिंडी है वो खरीफ की फसल है, बाकी गाजर, मटर और मूली ये रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? धान, मक्का, ज्वार, चना। तो यहाँ पे धान, मक्का और जो ज्वार है वो खरीफ की फसलें हैं और जो चना है वो खरीफ की फसल नहीं है क्योंकि ये रबी की फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। ऑप्शन ए धान, बी ज्वार, डी गेहूँ और सी मक्का। तो यहाँ पे भिन्न सबसे अलग क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो धान और ज्वार और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं, लेकिन गेहूँ जो है वो रबी की फसल है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए होती है गेहूं की फसल के लिए, या उच्च ताप भारी वर्षा चाहिए होती है, या फिर सी उच्च ताप और मध्यम वर्षा चाहिए होती है, या फिर निम्न ताप और निम्न वर्षा चाहिए होती है। तो गेहूं की फसल के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। तो जो नकदी फसल है उनमें गन्ना, कपास, जूट सम्मिलित है, जबकि गेहूँ जो है वो एक खाद्यान्न फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। गेहूँ जो है, गेहूँ और चावल की फसल नकदी फसल ना होकर एक खाद्य फसल है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? यहाँ पे एक पूरा समूह बताना है जिसमें तीनों जो फसलें होंगी वो नकदी होंगी।
एक गेहूँ, मक्का, चावल। तो यहाँ पे गेहूँ और चावल ऊपर जैसे कि लिखा है वो खाद्य फसलें, तो ये गलत हो जाएगा। चना, मटर, गेहूँ, यहाँ पे फिर से गेहूँ है तो ये गलत हो जाएगा। कपास, गन्ना, केला या फिर चावल, चना, चाय, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें चावल है और चना है यहाँ, लेकिन ऑप्शन सी सही होगा। कपास, गन्ना, केला जो है वो नकदी फसल है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या फिर रस्ट। तो जो गेहूं में रोग लगता है उसे हम रस्ट कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। और ये रस्ट भी जो है वो 3 प्रकार का होता है। पीला किट जिसे येलो रस्ट बोलते हैं, ब्राउन रस्ट भूरा किट, या फिर और काला और ब्लैक रस्ट होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कल्याण सोना एक किस्म है, चावल की किस्म है, मक्का की किस्म है, गेहूं की किस्म है या ज्वार की किस्म है। जो कल्याण सोना है वो एक गेहूं की किस्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। इसमें से कौन कौन सी गेहूं की किस्में हैं? इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन सी गेहूं की किस्में हैं। तो यहाँ पर जो गेहूं की किस्में हैं वो सोनालिका और अर्जुन जो है वो गेहूं की किस्में हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूँ। इसमें क्या बताना है? इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो बताइए इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? कपास, मूंगफली, धान और गेहूँ। गेहूँ तो देखिए रबी की फसल है और ये बार बार पूछा गया, तो ये 4 ऑप्शन नहीं होगा। धान जो है वो खरीफ की फसल है और मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है और कपास भी जो है वो खरीफ की फसल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 15 देखते हैं चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप चाहिए होता है, या फिर फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु चाहिए होती है, या फिर ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा या 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। ऑप्शन डी है पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो यहाँ पे चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु मानी जाती है वो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा हो और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप चाहिए होता है चावल की खेती के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? मसूर, सरसों, सोयाबीन, अलसी। तो यहाँ पे सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो सरसों जो है वो रबी की फसल है, बाकी मक्का, मूंगफली और कपास ये खरीफ की फसलें हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, चना, मक्का, धान। तो यहाँ पे खरीफ की फसल नहीं है हमें बताना है, तो जो चना है वो रबी की फसल है, बाकी अरहर, मक्का और धान जो है वो खरीफ की फसलें हैं, तो यहाँ पे जो गलत है वही सही माना जाएगा, इसलिए चना इज द राइट आंसर। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूँ, चावल, मक्का या दालें। तो यहाँ पे गेहूँ और चावल दोनों ही भारत में प्रमुख खाद्यान्न माने जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, खेती के अंतर्गत
क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूँ है, मक्का है, जौ है या चावल है? तो यहाँ पे चावल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है खेती के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गेहूँ, चना, मक्का या फिर ऑप्शन डी धान। तो यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वो है धान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।